स्तनो हरि या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदः मंत्रमूलं गुरुर्वाक्य मोक्षमूलं गुरुकृपा। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। श्री कृष्ण कथा अति पावनी कथा कयऊँ मति अनुसार आय सुआसन लीजिए विराजिए पवन कुमार। रामचंद्र भगवान की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय। भगवान श्री गजानंद महाराज आकर के मुझ निर्बुद्धि में बुद्धि प्रदान करें ताकि बुद्धिपूर्वक भगवान की कथा आपको श्रवण करवा सकूं। माँ बीणा पाणी मेरे कंठ में आकर के विराजमान हो ताकि स्वर में आपको भगवान की कथा श्रवण करवा सकूं। अनंत बलवंत भगवान श्री हनुमान जी महाराज तो प्रभु कथा के प्रथम रसिक हैं, वे आकर अपने रक्त वर्ण के आसन पर विराजमान हो। पीछे विराजित मेरी भक्ति स्वरूपा माताओं को मेरा राधे राधे। आगे हमारे धर्म स्वरूपा पिता वर्ग पुरुष वर्ग उनको भी मेरा राधे राधे। संगीत पर बड़ा सुंदर गायन करके माँ सरस्वती की उपासना करने वाले दोनों भाई जी, आपको भी हमारा बहुत बहुत राधे राधे। भगवान के मंत्रों को वेद ध्वनि के द्वारा पढ़ने वाले इन विद्वत जनों को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। प्यारे प्रभु प्रेमियों, नियमित रूप से हम भगवान की कथा श्रवण कर रहे हैं, बड़े सौभाग्य की बात। दो क्षण भगवान का नाम स्मरण करें, उसके बाद हम कथा में प्रवेश करेंगे। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे रामा रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे रामा रामा हरे हरे, हरे रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
कृपा बिनु सुलभ न कोई, राम कृपा बिनु सुलभ न कोई। हरे रामा हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे रामा हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे रामा हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरि अनंत हरि कथा अनंता हरि हरि बहु संता, हरि हरि बहु संता, कलयुग संयोग आनंदा, जो नर हर विश्वास किया रामा, जो नर हर विश्वास किया रामा, गाई राम गुण कमल बरामा, हर नर नहीं प्रयास किया रामा, हर नर नहीं प्रयास किया रामा, हरे रामा हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा कृष्णा हरे हरे, कलयुग समय जुग आने नहीं, जो नर कर विश्वास, गाई राम गुण गण विमल, भवतर बिनहि प्रयास। कलयुग के समान युग आने वाला नहीं है। शांति बनाए रखें, सुनने दो, उनको भी सुनने दो कथा। कलयुग समयुग आन नहीं, भाई कलयुग के समान युग आने वाला नहीं है। कलयुग से पहले जितने युग आए ना, उन सभी युगों में भाई उल्टे लटक करके जब करना पड़ा, कहीं सूखे पत्ते खा करके तप करना पड़ा, कहीं पर जल में खड़े रह करके तप करना पड़ा। अभी तक की जितनी कथाएं आपने श्रवण करी, 10,000 वर्ष तक उन्होंने तप किया। हाँ, ऐसी कथाएं हैं। तो महाराज जी कलयुग है, इस कलयुग में इसका एक प्रताप है। यह कलयुग कर परम प्रतापा, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। अगर मन से आप, धन से अगर भगवान की सेवा नहीं हो रही, जिस दिन केवल उस दिन मन से नाम ले लो तो मानस पुण्य, उसका पुण्य मिलेगा। पर मन से कोई पाप हो जाए तो पाप का फल नहीं मिलेगा। ये इसका परम प्रताप है।
मन से सोचने से पुण्य प्राप्त हो जाता है महाराज। इसका परम प्रताप। और कलयुग समझुग आने नहीं जो नर करे विश्वास, गाई नाम गुण गण विमल भवतरग नहीं प्रयास। केवल भगवान का नाम स्मरण करते करते इस भव से हम पार हो सकते हैं महाराज। नैमिषारण्य नाम के पवित्र पुण्य उस तीर्थ स्थल पर शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनियों को सूत जी महाराज कथा श्रवण करवा रहे हैं कि हे ऋषियों, भगवान शुकदेव राजा परीक्षित को मोक्षार्थ कथा श्रवण करवा रहे हैं। जो भगवान की कथा सुनता है उसको मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। और ये कथा का उद्गम क्यों हुआ है? केवल परीक्षित की मुक्ति के लिए नहीं, हम जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं उनका सबका साधन है ये, हम सबके लिए साधन है ये। सूर्य किसी एक व्यक्ति के लिए निकलता है क्या? बोलिए, क्या सूर्य अच्छे लोगों के लिए उजाला करता है, पापियों के लिए अंधेरा कर देता है क्या? नहीं। जिस प्रकार ये कथा रूपी सूर्य है ना, ये आज प्रस्फुटित हो रहा है, तो महाराज ये एक नहीं, हम सबके लिए हो रहा है। इसको गा करके, इसको सुन करके एक का हित नहीं, अपितु सभी का हित होना है। महाराज शुकदेव मुनि राजा परीक्षित से कह रहे हैं, राजन, भगवान को हर व्यक्ति भजता है, उनका स्मरण करता है, मैं मानता हूं, लेकिन कब करता है? जब उसके पास कोई विपत्ति आए। जब उस मानव के ऊपर कोई विपत्ति आए, कोई दुख आए, तब वह व्यक्ति भगवान को भजता है। सुख में कोई भी बिल्कुल नहीं भजता। कि दुख में सुमिरन सब करे और सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे होए कबीरा, दुख काहे होए। हर व्यक्ति दुख में सुमिरन करता है, सुख में करता नहीं। अगर हम सुख में ही सुमिरन कर ले तो दुख आएगा नहीं। क्या महाराज, आपको एक कथा के माध्यम से समझाएगा। एक कथा के माध्यम से आपको हम समझाएं। क्या हुआ? एक समय की बात है, राजा परीक्षित को समझा रहे हैं सुखदेव मुनि कि राजन, त्रिकूट नाम का पर्वत, उस त्रिकूट नाम के पर्वत के ऊपर एक हाथी रहते थे, नाम था गजेंद्र। 10 हाथी में जितना बल होता है उतना उसमें अकेले में था, बड़ा बलशाली था। क्या बात है, आज कथा विघ्नोपकारकम, कथा में विघ्न बहुत हो रहा है, शांति बनाए रखें, कथा को शांति पूर्वक सुने। ये जो आप लोग बीच में गड़बड़ करते हैं तो हमारा ध्यान भटक जाता है, फिर कथा में हमारा भी मन नहीं लगेगा। एकाग्रचित होकर के सावधानी से कथा को सुनो। वैसे तो धर्म के प्रत्येक काम में कहीं न कहीं विघ्न आते ही हैं, पर फिर भी हर विघ्न को नाश करके और धर्म पूर्ण होता है। धर्म का काम कभी रुकता नहीं है। प्रथम दिन कहा था ना कि धर्म जो है वो बेल स्वरूप और बेल लंगड़ा है, 3 पांव है ही नहीं इसके। चलिए, अच्छा निद्रा भी आ जाती है, इसमें दोष नहीं। अगर कथा में किसी को नींद आ जाए तो इसमें दोष भी नहीं। क्यों नहीं? माताएं हंस रही हैं, पर दोष क्यों नहीं पता है? क्योंकि जब भगवान श्री राम ने कुंभकर्ण को मारा तो कुंभकर्ण की जो पत्नी, उनका नाम क्या है? निंद्रा देवी, उनका नाम निंद्रा है। उसको मार दिया भगवान ने। वो रोते रोते भगवान के समक्ष आई, आकर के कहा कि हे प्रभु, आपने अच्छा नहीं किया, मेरे सौभाग्य को छीन लिया, मेरे पति को मार दिया, मैं आपसे बदला
लेकर रहूंगी। भगवान ने कहा कैसे लोगी बदड़ा? तो निद्रा देवी कहती है कि महाराज आपके लोक में कौन जाता है, आपके वैकुंठ धाम में कौन जाता है? का जो कथा सुनता है, जो भगवान का भजन करता है। का महाराज जहाँ जहाँ पर कथा होगी ना, वहां पर मैं जाकर के लोगों के माथे पर बैठ जाऊंगी। लोग सोते रहेंगे, व्यास जी कथा करेंगे, लोग आराम से खंबे से बल्ली से माथा लगा करके एक नींद पूरी कर लेंगे। जब कोई कथा सुनेगा नहीं, और जब कथा सुनेगा नहीं तो वो फिर आपके धाम आएगा नहीं, और आपके धाम नहीं आएगा तो खाली गोदाउन में तो ताला ही लगेगा ना, तो मैं आपके धाम में ही ताला लगवा दूंगी। तो भगवान ने कहा अच्छा ऐसे बदल लोगी, तो हम भी एक नियम लगवा देंगे। कहा क्या? कहा जहाँ जहाँ पर भगवान की कथा होगी, जहाँ पर कोई संकीर्तन होगा, उस कथा के मध्य में बीच बीच में हम शंखनादम जय घोषम, जय घोष करवा देंगे, शंख घोष करवा देंगे, तब तो नींद खुलेगी। इसलिए बीच बीच में क्या कहा जाता है? बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अच्छा आवाज नहीं आई, जरा जयकार जोर से लगाइए। धर्म का कार्य कर रहे हैं, धर्म में हमने पीछे नहीं हटना, धर्म में डरना नहीं। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो। आवाज आई। एक बात और बताएं, जो व्यक्ति भगवान की कथा में, भगवान के भजन में, भगवान की आरती में जयकार लगाता है ना, उसके हृदय के पाप निकल जाते हैं। का महाराज निकल जाते, फिर जाते कहाँ है? का जो व्यक्ति जयकार नहीं लगाता है उसके सिर पर जाकर के बैठ जाता है। अब आप समझ लो कि आपको पाप बढ़ाना है कि पाप घटाना है। एक बार और लगाइए। बोले राधे रानी सरकार की जय हो। वाह भाई गजब हो गई, इस बार आवाज तेज आई। भगवान से लोग नहीं डरते पर पाप से, ये पाप के कारण है। चलो जैसे भी आई, पर भगवान का जयकार लगा। तो हम कथा में थे, क्या कह रहे थे कथा में? नारायण, हमने कहा ना कि जब आप वार्तालाप करते तो हमारा ध्यान भटक जाए। एकाग्रचित होकर के कथा स्मरण करें। गजेंद्र मोक्ष की कथा चल रही है। त्रिकूट पर्वत, त्रिकूट यानी जिसके 3 शिखर हो, ध्यान पूर्वक सुनो। उस त्रिकूट पर्वत के ऊपर गजेंद्र नाम के हाथी रहते थे, मदमस्त थे, जिसमें 10 हाथियों का बल। उस राज्य के राजा थे, उस वन के राजा। अभी तो वन का राजा शेर होता है, लेकिन वहां के शेर भी उनको प्रणाम करते थे, उनसे डरते थे, इतनी गजब की ख्याति थी उनकी। 100 पत्नियां, 1000 पुत्र अपने परिवार के साथ रहते थे। सुखपूर्वक जीवन व्यतीत किया महाराज। एक समय की बात, अपने 1000 पुत्र और 100 पत्नियों को लेकर के और सरोवर में चले गए। महाराज सरोवर क्या, वो तो सागर था महाराज, इतना बड़ा सरोवर। और उस सरोवर में प्रवेश किया, और सरोवर में प्रवेश करके